नमस्कार। हूँ आजमगढ़ के अम्बेडकर पार्क में और कुछ एक दो पति और पत्नी हैं जो कई दिनों से आकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर आए हैं, अपनी गुहार लेकर आए हैं डीएम साहब के पास। कुछ ज़मीनें इनकी है जो कुछ लोगों द्वारा हड़प ली गई हैं। मैं आपको जो ये जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र ये लोग बिलोंग करते हैं, मैं आपको वो क्षेत्र बताना चाहूँगा। जो प्रार्थी हैं, जो प्रार्थीगण हैं वो हैं रामनवल पुत्र खेदर हैं, निर्मला जो इनकी पत्नी हैं, और पंकज कुमार राम नवल जो इनका गांव है वो मोइया मुकदुमपुर में है। थाना और तहसील निज़ामाबाद पड़ता है। तो ये जो घटना है, ये जो प्रकरण है वो निज़ामाबाद तहसील क्षेत्र का है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या चीज़ें हैं जिसकी आप मांग लेकर के आप आए हैं, क्या दिक्कत है आपको? सर हमारी ज़मीन है 556 नंबर, वो 556 हमारी भूधरी ज़मीन है। उस भूधरी ज़मीन में ज़बरदस्ती सामदार माफिया है, वो डिलीवरी काम करता है, वो ज़बरदस्ती उसको कब्जा कर रखा है। 2-3 फुट का दीवार जुड़वा दिया। हम लोग जो है मना करने के लिए तो हमें तहसीलदार और थानेदार दोनों आदमी उठा के बंद कर दिए थाने में। 151 केस लगा दिए और रात दिन में पूरा उसको 2-3 फुट दीवार उठा दिया। हम लोग आए धरने बैठे तो एसडीएम साहब आए, बोले चलो हम आश्वासन दिलाएंगे। आश्वासन क्या दिलवाए, उसके बाद भी जाने के बाद वहाँ पे 2 लट्ठा और आगे जाके खंभा गड़वा दिए। कितना दिन से आप यहाँ पे आए हैं? हम पहले आए थे 11 तारीख को, 2 दिन बैठे थे। अब यहाँ आए 28 तारीख से। अभी कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ आप पेपर लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं इसका काम आर्डर करेंगे तो इंक्वायरी करेंगे। कोई इंक्वायरी को सुनवाई नहीं है, अभी कुछ भी नहीं हुआ। तो माता जी, आप कह रहे हैं कि आपको थाने में भी बंद कर दिया गया था, तो क्या ऐसी चीज़ें थी, कैसी क्यों ना बताई वो ऐसी? नापने के लिए गए थे हम लोग के खेत, हमारे बार बार नापे जाने, लेकिन हम लोगन की खबर ना देने कि खेत ये था तोहरे नापे। हम लोगन के बतैबन करिए जब वहाँ हमारे घर से खेत हमारे 1 किलो दूरी में दूर पड़ाला, और वहाँ से जैसे हमने किया में यहाँ समय लगल है, हमने आए ना पाइला। केहू बाहरी आदमी जो देख ले तो बता डाले, लेकिन जइए लोग तो साँझिक बेला कहियो 5 बजे जाइए, कहियो 4 बजे जाइए, 6 बजे जाइए, इतनी बेर के हमारे खेते जाइए। और वो लोग नपिया हमारे घर से इतना दूर 1 किलोमीटर दूर हमारे खेत पड़ाला, और अपन हमने डर से अपन अवल गल स्टे करा दिया गल अपने नंबर पर दीवानी से। फिर भी वो स्टेक मान ना रखत हमें, ना कोर्ट का मान रखत हमें। और फिर जाके थाना ले के तहसील से जाके हमारे खेते में छरदेवाली मरवा देना, छरदेवाली मरवा दे वहाँ कब्जा करा देना। वो जिस कब्जा हटाइबा न करत हमें, ना हमके जोताई देते हमें, ना बोवे देते हमें, ना कब्जा हटावत हमें। हमार कब्जा हुआ खाली हटवा दें और हमार चल के यहाँ से हमार नापी करवा दें, जौन फुल बैग बनौले हमें वही से हमार चल के हमार खेत नपवा दें सच्चाई से। लेकिन हमारे ना थाना का मनाई चाहिए, ना तहसील का मनाई चाहिए। हाँ, थाना और तहसील पे विश्वास नहीं? नहीं, ना विश्वास हमके है। हमके यहाँ से चल के साहब डीएम साहब चल के हमार नापी करवा दें, वहाँ से हमारा आदमी देख भेजवा के हमार मौका दिखा दें वहाँ कि हमारे मौका का कहा था, हमार मौका बस हमके ये चाहिए। तो चलिए, मैं उनके जो इनका केस जो हैंडल करते हैं वकील साहब से मैं बातचीत करता हूं। और ये क्या स्थिति है, आप पूरी चीज़ें बताइए। क्या लगता है कि इनके साथ अन्याय हुआ है? बिल्कुल अन्याय हुआ है, बिल्कुल अन्याय हुआ है। और वैसे देखा जाए तो घटना देखने के बाद या पूरी प्रक्रिया को देखने के बाद कहीं न कहीं ये जो है कि पूरी तरीके से स्पष्ट है कि एसडीएम महोदय इस चीज़ को नज़रअंदाज किए। वहाँ पर जो है थानाध्यक्ष महोदय जो है कि नज़रअंदाज किए, और विपक्षियों को लाभ देने के लिए कहीं न कहीं इनको जो है कि उपयोग किया गया, और ज़बरदस्ती इनकी भूमधरी आराजी में जो है कि निर्माण कराया गया है। जबकि भूमधरी आराजी में अगर हम कहते हैं ठीक है, आपने जो है कि धारा 24 का वो करवा दिया, कार्यवाही पूरी कर लिया, तो क्या आपने पत्थर से जो है जो स्पॉट मैप आपने जो है कि दाखिल किया है धारा 24 में, उस स्पॉट मैप के अनुसार आपने पैमाइश किया? और अगर आपने उस अनुसार आपने पैमाइश नहीं किया है, और जबकि वो पत्थर से होना चाहिए, वो जो है मेड़ से जाकर नाप के इनके खेत में निकाल दिए, जबकि वो नंबर है ही नहीं। जिसको जो है पैमाइश किया है वो रिकॉर्ड में ही नहीं है। अच्छा, 560 नंबर का कोई रकबा जो है पूरे रिकॉर्ड में नहीं है, ना तो चकबंदी में रहा है, न आज है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि चकबंदी में 560 का और ख है, 2 नंबर है। वह जो है कुछ लोगों के नाम से, 4 लोगों के नाम से है। वो ज़मीन अधिग्रहित हो गई सरकार द्वारा जो है PWD के लिए, और वो उसमें सड़क बन गई। वो ज़मीन बची नहीं है, शेष कोई ज़मीन है ही नहीं। वो जो ज़मीन रिकॉर्ड में नहीं है उसकी पैमाइश हो रही है। अब हुआ क्या, इन्होंने जो है कि जानबूझकर हेरा फेरी किया, रिकॉर्ड में जो है त्रुटिपूर्ण किया, 420 किया,
फ्रॉड करके उन्होंने 560 एक रकबा नया तैयार कर लिया। अब 560 का इसने क्या किया कि जो है बैनामा कर दिया एक गुंजा नाम की महिला को। अच्छा। जब गुंजा नाम की महिला को बैनामा कर दिया और उसको कई एग्रीमेंट हुए हैं, कई लोगों को और बैनामा हुआ है, तो 560 का भी बैनामा हो गया, वो जो PWD वाली ज़मीन है जी। आप 5 और दूसरे को जो है गुंजा देवी को 560 नंबर भी हो गया। 560 नंबर का कोई रकबा है ही नहीं पूरे रिकॉर्ड में इनके गांव में। 560 का और 560 खा है और उसका बैनामा होता है, उसी को SDM साहब पैमाइश करते हैं, पैमाइश करवाते हैं धारा 24 के तहत, और लेखपाल महोदय और कानून गो महोदय जाके इनकी भूमधरी आराजी 556 को जो है कि कब्जा करा देते हैं, जिसमें पूरी तरीके से दीवार तैयार कर दिए हैं, बाउंड्री लग गई है। बहुत तेजी के साथ। बहुत तेजी के साथ तत्काल इनको बैठा कर थाने में, थाना अध्यक्ष ने इनको बैठा लिया थाने में और वहाँ निर्माण करवा दिया। और जबकि थाना अध्यक्ष को ये स्पष्ट रूप से मालूम है, बखूबी मालूम है कि सिविल कोर्ट का इस पर स्थगन आदेश है, जबकि स्थगन आदेश पर जो है कि उसका जो है स्थगन आदेश का पालन करना कोर्ट के फैसलों पे निर्भर है। बिल्कुल थाना अध्यक्ष को अगर जानकारी हो गई कि जिस जमीन पर स्थगन आदेश है सिविल कोर्ट का, उस पर जो है थाना अध्यक्ष क्या चिड़िया नहीं हिल सकती, वहाँ हाँ हस्तक्षेप नहीं। भाई जो जिस स्थिति में है वो इससे पड़ा रहेगा, उसका है तो वो पहले तो अपना जवाब दे के आए वहाँ, ये उसका कैसे है, उसका प्रोसेस अलग है, उसका प्रोसेस अलग है, उसका अगर उन्होंने सीमांकन किया है तो वो सर्वे होगा, 3 बंदोबस्ती नक्शों से जो है सर्वे होता है, सर्वे कार्यवाही होती पूरी बाकायदे, तब जाके वो कब्जा अगर लेते तो स्पष्ट होता कि इनकी ज़मीन है या उनकी ज़मीन है। लेकिन वो भूमाफियाओं पर इतना जो है कि वो जो है कि भूमाफियाओं से संलिप्त रहे अधिकारी कर्मचारी और थाना अध्यक्ष कि इनकी भूमि को जाकर 560 कहकर घेरवा दिए, जो 560 नंबर का कोई रकबा है ही नहीं। उनका इन्होंने दस्तावेज भी रखा है, सब कुछ है, उसमें बैनामा भी 560 का होता है और रिकॉर्ड में नहीं है, उसको जो है करके कर रहे हैं। अब वो इनको समझाते हैं, SDM महोदय कहते हैं 560 का और ख जो है इनका जो है कि सड़क PWD है, ना कि 560 है। 560 का हमने पैमाइश कराया है, जो नंबर है ही नहीं। अब ये तो ऑर्डर भी किया बाकायदे, सुना भी है, जबकि उनके अधिवक्ता ने भी पूरा बताया है इनको बाकायदे, इसके बाद भी ऐसा किया गया है। तो कहीं न कहीं यह स्पष्ट है कि इनके साथ जास्ती हो रही है, अधिकारियों उसकी मिलीभगत से हो रही है। और ऐसे जो ये धरने पर बैठे हुए हैं, 28 तारीख से बैठे हुए हैं, गलत तरीके से नहीं। जिला प्रशासन से क्या आपको आया था, जिला प्रशासन से क्या आपको सहायता मिली क्या? अभी आए थे SDM साहब सदर जी, तो ये इनसे मिले हैं और मुझसे भी वार्ता हुई, मैंने बताया सारी बात। उन्होंने कहा यार ये तो बहुत गलत हुआ है, अगर जब जो नंबर है ही नहीं, मैंने दिखाया रिकॉर्ड, मैंने कहा देख लीजिए आप भी जो है SDM है और धारा 24 का प्रकाशन हो रहा है, धारा 24 के तहत जो है कि वहाँ प्रक्रिया सीमांकन की जा रही है। प्रक्रिया में अगर देखा गया है तो SDM साहब भी तो पढ़ के आए हैं, वैसे बिना पढ़ के तो आए नहीं हैं। भाई उसी चीज़ की उनकी ट्रेनिंग होती है। अगर उनके अधिवक्ता ने ये कहा कि 560 नंबर का कोई रकबा नहीं है, तो 560 नंबर का सीमांकन उन्होंने कैसे किया, ये भी तो सोचने वाला विषय है। इसका मतलब इससे ये स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं SDM महोदय और थानाध्यक्ष महोदय पूरी तरीके से भूमाफियाओं के पक्ष में काम कर रहे हैं और इनको जो है हैरान परेशान कर रहे हैं। इनकी भूमधरी आराजी को हड़पने का जो है एकदम पूरी तरीके से उन्होंने ठेका रख लिया है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। तो चलिए, ये जो मामला था, आपको पूरी वकील साहब के माध्यम से विस्तार से इस मामले की जानकारी आपको मिली होगी। मैं भी प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इनके लिए इंसाफ दें और गरीबों की आप आवाज़ बने, क्योंकि आपको इसीलिए वो सत्ता, वो पावर, वो कुर्सी इसीलिए मिली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी जानकारी और ज़्यादा लोग पहुँचाएँ और इनके इंसाफ के लिए एक मुहिम आप खड़ा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।